बच्चों लोग, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक को खत्म कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक। इस प्रोसेस में हम लोग काफी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास का टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप। ठीक है, तो इसका टाइप क्या पॉसिबल है? तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को बोला गया है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक को बोला गया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान देना। इंट्रा इंट्रा क्या होता है समझा ध्यान से। तो जैसे हम दे, जब भी आपका एच बॉन्ड हो ऑकर करेगा बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन किसको हम बोलते हैं? तो अभी तक जितना भी आप केस देखे हो ना, सारा का सारा इंटरमोलिकुलर ही था। जितना भी केस आप देखे हो, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ, अब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है इससे सेम ही सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब समझ। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसका, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का। इंटरमोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या आपके पास है, जैसे एच एफ देखोगे तो एच एफ एक सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, बट हम बॉन्ड जो आपका एच बॉन्ड हो रहा है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है। यानी इस एक मॉलिक्यूल का एफ पार्टिसिपेट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल का एच पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे एच बॉन्ड हो रहा है। यानी इस प्रोसेस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, दोनों सेम टाइप का है बट दो अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब इस प्रोसेस में ध्यान देना, हम क्या बोलना क्या चाहते हैं कि एच एफ पार्टिकल तो सेम दिख रहा है आपको, लेकिन एच बॉन्ड जो बन रहा है दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में बन रहा है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल बन गया, यानी एक मॉलिक्यूल ए हो गया और एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो एच बॉन्ड जो बन रहा है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। इसको बोला गया है इंटरमोलिकुलर, इसको बोला गया है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं आप इंटरमोलिकुलर। और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप लोग बहुत सारा पढ़ चुके हो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में से दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, एच बॉन्ड बनेगा। तो ये भी इंटरमोलिक्यूल का ही पार्ट था, ये भी इंटरमोलिक्यूल का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलरली अमोनिया का मॉलिक्यूल से बात करते हैं, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल को तुम देखोगे तो अल्टीमेटली अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्ड में कंबाइन करता है। इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे
ये सारा बॉन्ड क्या है, तो सारा बॉन्ड इंटरमोलिकुलर है। ये सारा बॉन्ड क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं सेम टाइप का ले रहे हैं। दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारा सेम टाइप का हो, दो अलग अलग में भी H1 पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मानते हैं एक अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है, एक अमोनिया लेते हैं और अमोनिया के साथ हम HF डालते हैं, HF, अमोनिया का लोन पेयर और HF का H, इसके बीच बीच में H1 पॉसिबल है, जिसको आप इंटर बोल सकते हो, जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का टाइप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप हो सकता है। कंडीशन क्या इंटर का, कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, बस कंडीशन इतना ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा भी सोच सकता हूँ कि अल्काइन में और यहाँ पे HCN होगा, HCN, एक सेकेंड, यहाँ पे ले देते हैं इसको, बेटर रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे N पे लोन पेयर है, N का लोन पेयर, और यहाँ जो इथाइन का H है उसके बीच में क्या हो, H बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ पे छोटा सा H बॉन्ड पॉसिबल होगा, छोटा सा H बॉन्ड। ठीक है, N का लोन पेयर और इथाइन का H में H बॉन्ड पॉसिबल, इसको भी आप कैसा बोलोगे, इसको बोलोगे आप इंटरमोलिकुलर। क्या बोलोगे, इंटरमोलिकुलर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर इसको हम कंपेयर करें, अगर मॉलिक्यूल, अब इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड में एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का अगर देखा जाए तो इसमें पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस का अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा H क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा H इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोसेस में एक बॉन्ड बन रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन या अट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो आपका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो आपका डेल्टा H क्या होगा, चलो नेगेटिव होगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होगा, इस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, चलो, तो हम लोग थे इंटरमोलिकुलर पे। तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग पे अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इस प्रोसेस का हम बात कर रहे थे डेल्टा H और डेल्टा जी का। ठीक, तो डेल्टा H का साइन क्या हो गया जी, क्योंकि इस प्रोसेस में जैसे एग्जांपल आपको दिखा हुआ था कि HF का पार्टिकल्स है, HF का पार्टिकल्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्टीमेटली क्या है, एक इंट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप हो रहा है, एक इंट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि आपका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका एक पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप हो रहा है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का डेल्टा S का बात कर रहा हूँ, डेल्टा S एंट्रोपी चेन का, ध्यान ना, H बॉन्ड एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का फ्रीडम को ब्लॉक करेगा, मॉलिक्यूल के फ्रीडम को ब्लॉक करेगा। जैसे अगर पार्टिकल्स में H बॉन्ड नहीं होता तो ये सारा मूव करने के लिए फ्री था। H बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में क्या बंध जाएगा, पार्टिकल का मोशन को क्या होगा, पार्टिकल के मोशन को, फ्रीडम को क्या होगा, उसको ब्लॉकेज मिलेगा। यानी H बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फ्रीडम है पार्टिकल्स का, फ्रीडम बोलो या मोशन बोलो पार्टिकल्स का, या मूवमेंट बोल दो, ठीक है, मोशन मूवमेंट, ये सारा क्या होगा, ये सारा डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फ्रीडम, मोशन, मूवमेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इंट्रोपी, एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगा, एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, फ्रीडम, मोशन, मूवमेंट, एंट्रोपी, ये सारा सारा क्या होता है, डिक्रीज करेगा। ठीक, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है।
ठीक। इसका मतलब डेल्टा जी का हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी प्रोसेस का क्या होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ए टर्म नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा, और ए टर्म चूंकि नेगेटिव है तो ए टर्म नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रोसेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डेल्टा एच का जो फैक्टर है सपोर्ट कर रहा है प्रोसेस को, ये आपको ये प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, और डेल्टा एच का फैक्टर जो नेगेटिव है वो प्रोसेस को अपोज कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए था और डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, जिसके कारण कहीं नहीं कि डेल्टा एस का वैल्यू अपोज करा प्रोसेस को। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको इंटरमोलिकुलर समझ में आ गया। तो इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट करते चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको, अब ध्यान देना। और बात करते हैं इन अगला एच बॉन्ड का टाइप होता है इंट्रामोलिकुलर। क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर। तो नेक्स्ट टाइप होता है इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान ना, जब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का, तो इसका मतलब समझो। इसको पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कभी भी केमिस्ट्री में अगर रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो रिंग का स्टेबिलिटी का ऑर्डर को याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग, जब भी रिंग फॉर्म करेगा, रिंग मतलब क्लोज साइकिल, क्लोज लूप। ठीक है, जब भी कोई क्लोज फिगर फॉर्म करेगा, यानी रिंग का फॉर्मेशन होगा केमिस्ट्री में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे हाई। तो रिंग का मेंबर के अकॉर्डिंग ध्यान देना, सबसे स्टेबल होता है सिक्स मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल। फिर क्या होगा, 6 से बाद लेना 5, फिर होता है 7, फिर होता है 4, फिर होता है 3। तो ये ऑर्डर याद रखना आप कि रिंग जब भी फॉर्म करेगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो 6 मेंबर इज मोस्ट स्टेबल, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा 7, 4, फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब ध्यान दें पढ़ क्यों रहे, ध्यान देना आप। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर समझ ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है CH2, एक सेकेंड, हाँ, CH2 CH2 OH, और यहाँ पे F लगा हुआ है। इस पार्टिकल में देखो, इस पार्टिकल में अगर बात करते हैं एच बॉन्ड पॉसिबल है, तो हाँ एच बॉन्ड हो सकता है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें एच बॉन्ड पॉसिबल है, इसमें एच बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, जब एच बॉन्ड पॉसिबल होगा तो ध्यान देना इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी इसका मतलब समझोगे यहाँ पे। तो इसमें एक ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के एफ, यानी इसका O के साथ जो H है दूसरे पार्टिकल के F से लिंक हो सकता है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग बोलते हैं, इस टाइप की बॉन्डिंग बोलते हैं क्या, तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड।
ठीक है। उदाहरण इस मॉलिक्यूल के पास एक और पॉसिबिलिटी है, इसके पास एक और पॉसिबिलिटी, वो भी दिखा दे रहा आपको। इसमें क्या बोलेगा कि मेरे पास सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर में OH भी और F भी है, तो हम दूसरे मॉलिक्यूल का F को क्यों ढूंढने जाए, हम खुद में H बॉन्ड बना सकते हैं। तो बोलेगा ऐसा हो सकता है कि CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, H हो गया, और यहाँ पे F है। तो बोलेगा मेरे पास सेम ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो H और यहाँ F का जो लोन पेयर है वो आपस में लिंक हो सकता है, यानी यहाँ पे H बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे H बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो यानी हम क्या बोल रहे हैं कि आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों सेंटर मौजूद है, तो खुद में ही बन सकता है। इस टाइप के बॉन्डिंग को बोला गया जब विद इन सेम मॉलिक्यूल का एच बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान देना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन सेम मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। ये जो बॉन्डिंग बना है इसको क्या बोलेंगे, चलो हम बोलेंगे इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो ध्यान देना, अगर इस मॉलिक्यूल का दोनों बॉन्ड को हम कंपेयर करें, तो ध्यान देना इसका जो डेल्टा एच होगा, ठीक है, इसका जो डेल्टा एच होगा उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और इसका भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है, तो दोनों नेगेटिव है। इसका डेल्टा एच का बात करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल आपस में ट्रैप हो रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है कि दो जो बॉन्ड बना है सेम पार्टिकल बना है ना, तो बॉन्ड सेम पार्टिकल बनेगा तो दूसरे पार्टिकल को मतलब है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं हम, जैसे एक और पार्टिकल लेंगे इसके बीच में, तो एक पार्टिकल को हम फिर से दिखा सकते हैं और एक और पार्टिकल को, तो हर पार्टिकल अब को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हर दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। हर पार्टिकल में भी अगर मॉलिक्यूल खुद में बॉन्ड बनेगा तो पार्टिकल को ठीक है, पार्टिकल को दूसरे से मतलब ही नहीं है, यानी हर पार्टिकल इसमें इंडिपेंडेंट है। इसको अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम को ड्रॉ कर दे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एक पार्टिकल है और उससे दूसरे पार्टिकल को मतलब ही नहीं है, तो हर पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, यानी इसको मोशन को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा था इंटरमोलिकुलर में, कि हर पार्टिकल्स आपस में लिंक हो रहा था, तो यानी आपस में लिंक होगा तो इसमें कहीं ना कहीं इसके मोशन को प्रॉब्लम होगा, पार्टिकल के मोशन को। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर में क्या था, पार्टिकल्स के अंदर लिंकेज है, तो दो अलग अलग पार्टिकल्स में कोई लिंकेज नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। यानी पहले जितना एंट्रोपी था बाद में एंट्रोपी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेल्टा इसका साइन आप लेते हो तो डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, यानी इसमें एंट्रोपी चेंज ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, जब तक पार्टिकल के मोशन को हिंडर्स नहीं मिलेगा एंट्रोपी चेंज कहाँ दिखेगा, एंट्रोपी चेंज नहीं है। अब जो डेल्टा जी का फैक्टर होता है, तो डेल्टा जी का फैक्टर तुम चेक करोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी का फैक्टर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो डेल्टा एच दोनों नेगेटिव है, बट आपका लेफ्ट का डेल्टा एस जो है ये नेगेटिव है और यहाँ जीरो है, तो डेल्टा एस जितना हाई होगा उतना बेटर होता अपने लिए। ठीक है, तो जीरो का जो वैल्यू है नेगेटिव से बेटर होता है। इसका मतलब दोनों प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोसेस ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंट्रा में डेल्टा जी मोर नेगेटिव किसके लिए होगा, तो इंट्रा के लिए। डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव किसके लिए, इंट्रा के लिए, जी इज
मोर नेगेटिव। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों एच बॉन्ड पॉसिबल है, यानी कोई मॉलिक्यूल इंटर और इंटर दोनों फॉर्म कर रहा है, तो उसमें कौन सा फेवर करेगा, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हमेशा फेवर करेगा ओवर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड हमेशा फेवर करेगा ओवर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। whenever any molecule is capable of forming inter as well as intramolecular H bonding, उसमें किसको फेवर करें, चलो तो बोला गया, then intramolecular H bonding is favored intramolecular H bonding is favored over intermolecular H bonding due to entropy factor, ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर बोल दो, या बोल दो डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव, डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव। ठीक है, तो ये रीजन दे सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर तो फेवर करें बता दिए, लेकिन ध्यान देना एसेंशियल कंडीशन ले दे रहा आपके लिए। एसेंशियल कंडीशन टू फॉर्म इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो इंटरमोलर एच बॉन्डिंग का एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो ध्यान देंगे, एसेंशियल कंडीशन है कि जो रिंग साइज होगा ना, जो रिंग बन रहा है प्रोसेस में, तो रिंग साइज इंपॉर्टेंट नंबर लिया है, तो बोला कि रिंग साइज या तो 5 मेंबर होगा और 6 मेंबर होगा, यानी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या बोला गया है कि रिंग में जो साइज होगा 5 मेंबर या 6 मेंबर होगा। और ठीक है, टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज स्ट्रेन को घटाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। यानी अगर बोलेंगे रिंग साइज 4 मेंबर है, 3 मेंबर है और 6 7 मेंबर है, तो वो रिंग मत बनाना, वो रिंग को मत बनाना। इसका मतलब क्या है, in case of intramolecular H bonding do not form ring size 3 member, 4 member, 7 member, यानी इन सबको आपको नहीं बनाना है, आपको 3 4 5 3 4 और 7 दिखे तो उसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, इंट्रा किसको बोलते हैं, इंटर किसको बोलते हैं, डिफरेंस समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इतना को समझ में आ चुका है तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो भी ध्यान देते हैं हम लोग। इसका एप्लीकेशन क्या होता है उसको ध्यान देते हैं।
application of intermolecular hydrogen bonding and intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों का एप्लीकेशन समझो यहाँ पे। इंटर में क्या होता है, इंटर में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, दो पार्टिकल अलग पार्टिकल्स के बीच में एच बॉन्डिंग होगा। पार्टिकल्स एमम पार्टिकल्स में इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। तो पार्टिकल्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा, यानी पार्टिकल फ्री रहेगा, ठीक। ध्यान दो, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड अगर इंक्रीज करता है, इसका बॉन्डिंग अगर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड इंक्रीज करेगा, इसका एप्लीकेशन ध्यान देना। एप्लीकेशन फैक्टर ले रहे हैं हमको, ठीक है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड अगर मान लो इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी ये फैक्टर इंक्रीज करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों कि मेल्टिंग बॉइलिंग का मतलब क्या होता है जी, मेल्टिंग बॉइलिंग का मतलब तो पार्टिकल्स को दूर भेजना, तो पार्टिकल में जितना इंटरेक्शन फोर्स रहेगा उतना ही पार्टिकल को दूर भेजने का डिफिकल्ट होगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनेगा तो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर इंट्रा बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि इंट्रा में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स तो नहीं है, दो पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स बिल्ड हो नहीं रहा है, तो उसको दूर भेजना कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रा बना होगा तो क्या होगा, दो पार्टिकल फ्री होते जाएगा, दो पार्टिकल फ्री हो जाएगा तो उसको दूर भेजना क्या आसान हो जाएगा, दूर भेजना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक। इसको आप ऐसा सोचते हो, इसको आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे आप। सिमिलरली अगला एप्लीकेशन देखोगे, विस्कोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। यार विस्कोसिटी ध्यान देना, विस्कोसिटी का मतलब होता है कितना डेंस है, तो जितना पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन पर ज्यादा होगा उतना ही विस्कोसिटी हाई होगा। तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और बढ़ेगा तो आपका विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इंट्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। अगला पॉइंट है सॉल्बिलिटी इन H2, सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो जितना इंट्रा होगा उतना ही वाटर में क्या घुलेगा, यानी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। और इंटर में इंक्रीज करेगा और इंट्रा में डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस टेंशन। ये जो पैरामीटर है डिपेंड करता है किस पे, तो आपके पार्टिकल के इंटरेक्शन फोर्स पे, इंटरेक्शन फोर्स का प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे घटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, तो उसके कारण तो अल्टीमेटली जब इंटरेक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा तो आपका सरफेस टेंशन के बारे में आप ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे, यानी क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जितना इंट्रा बनेगा उतना ही क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया इंट्रा और इंट्रा का एप्लीकेशन, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल में भी आने का चांस हाई रहता है, तो बोला गया क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने हम, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम volatile but para-nitrophenol
इज नॉट। अब ध्यान देना, इसको समझाना चाहते हैं। तो पहले बता रहे हैं आपको पारा नाइट्रोफिनॉल। तो पारा नाइट्रोफिनॉल का फिगर ऐसा होता है जी, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे नाइट्रो होता है। अब जो पारा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह का बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कैसा बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड, यानी इसमें इंट्रा पॉसिबल नहीं है। इंट्रा पॉसिबल क्यों नहीं है? इसमें अगर इसको बनाते भी है इंट्रा को, ऐसा होगा। इसमें रिंग साइज कितना बड़ा है, रिंग साइज का काउंट कर ले आप लोग। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने कि अगर इंट्रा बनाओगे इसमें कितना मेंबर रिंग बन जाएगा? 8 मेंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी इंट्रा 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 एच बॉन्डिंग पारा में पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको बनाना क्या पड़ेगा? तो वो आपको बनाना पड़ेगा इंटरमोलर एच बॉन्डिंग। यानी इस केस में जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से लिंक होता है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेगा और इंटरमोलर एच बॉन्ड बनेगा। यानी पारा नाइट्रोफिनॉल में एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? इंटर बनने का। ये होता क्या है कि अगर बात करते हैं ऑर्थो वाला, बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का पार्टिकल दूसरे मॉलिक्यूल के पार्टिकल से इंटरेक्ट कर ले। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, यानी एक का N का O दूसरे के H से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यानी ये पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इंटरमोलिकुलर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी का हम बात कर रहे हैं, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल जो होगा वो खुद में ही एच बॉन्ड, यानी इसमें इंट्रा बन सकता है। यहाँ पे जो H और O में एच बॉन्ड बन सकता है। इसमें कितना मेमोरी बनेगा? तो 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो है उसको क्या बोलेंगे? होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो वो दिख रहा है इन दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा पॉसिबिलिटी फेवर करेगा? तो हम क्या बोले कि जब भी इंटर इंटर दोनों बनता है तो उसके इसमें इंटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इंट्रा बनेगा। यानी सेकंड पॉसिबिलिटी बनेगा आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। पारा में एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी है? इंटरमोलिकुलर। तो इसका मतलब ध्यान देना, अगर हम दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे ज्यादा किसका होगा? आपका जहाँ पे इंटरमोलिकुलर है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा? तो पार तो बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा किसका? पारा नाइट्रोफिनॉल का एज कम्पेयर टू ऑर्थो। क्यों? कि ऑर्थो में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि क्या है? पार्टिकल फ्री है। पार्टिकल्स फ्री क्यों है? कि पार्टिकल्स में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो पार्टिकल को दूर भेजना आसान है। यानी स्टीम दोगे तो वोल्टेज स्टीम के साथ क्या होगा? गैस में चला जाएगा। ठीक है, बट पारा में क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है। यानी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा तो क्या पार्टिकल को दूर भेजने में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है? तो आप ऐसा बोलोगे
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile due to intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे हो सकता है। ठीक, यही काम हम कहाँ कर सकते हैं, तो यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, यानी OH के पास बगल में F होगा और यहाँ पे पारा पे F होगा, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में कौन ज्यादा होगा, तो पारा वाला ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलर H बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा दे तो ऑर्थो पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा दे, इसमें भी क्या होगा, इंट्रामोलर H बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और पारा वाला नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो पारा वाला बेटर रहेगा, पारा वाला बेटर होगा। ठीक है।